युवती से घर में घुसकर जबरदस्ती करने का 5 लोगों पर आरोप। महाड़ के साखली गांव की वारदात, वहीं स्थानीयों द्वारा बताई जा रही है पुरानी रंजिश। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 4 मार्च को कोकन के महाड़ में पीरवाड़ी है, जहां पर साखली गांव है, यहां पर एक ऐसी वारदात हुई है जिसे सुनने के बाद दिल दहल जाएगा। नेहा परवीन धनसे नाम की युवती है, घर में अपनी मां वगैरह के साथ अकेली थी। उसी दौरान गांव के ही ताज परिवार के 5 लोगों ने घर में घुसकर उस पर हमला बोल दिया। युवती का आरोप है कि ये युवक उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे थे, गलत काम करना चाह रहे थे और उसने उनका विरोध किया, तो इसके लिए उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हुए मारपीट की गई। बड़ी बेरहमी से नेहा धनसे के साथ जो है मारपीट की गई है। इस संबंध में खुद नेहा ने क्या बयान दिया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले से ये लड़के उसको छेड़ते थे और अक्सर वो उसको नजरअंदाज करती थी। आखिरकार उसका ये नजरअंदाज करना उसे महंगा पड़ा और इन युवकों ने घर में घुसकर इतना बड़ा दुस्साहस वाला काम किया। बहरहाल MIDC पुलिस स्टेशन में महाड़ के ये मामला दर्ज हो गया है और महाड़ के ही ग्रामीण अस्पताल में नेहा परवीन धनसे का इलाज भी चल रहा है। इस मामले को लेकर नेहा ने क्या कहा, उसकी मां ने क्या कहा और सामाजिक कार्यकर्ती है वहां की, उन्होंने क्या कहा, महिला कार्यकर्ती है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हमने महाड़ में और साखली गांव में कुछ कोकन के अच्छे लोग हैं और उनसे इस पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश की, तो हमें बताया गया कि ये 2 परिवारों की पुरानी रंजिश है, पुरानी दुश्मनी है, उसी के चलते हुआ मामला है। जबरदस्ती या गलत काम करने वाला इसमें एंगल जो बताया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल नेहा परवीन धनसे का जो आरोप है उसी के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की है और मामला जो है पुलिस ने आगे जांच के तहत बढ़ाया है। अब आगे दोनों पक्षों के बीच में गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और कुछ अच्छी सोच रखने वाले लोग जो है वो सुलह सफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। एक्चुअली मेरा नाम नेहा परवेज धनसे है। वो लोग मुझे पहले से भी छेड़ाछाड़ी करते थे, बट मैंने उसको नज़रअंदाज की। जैसे मेरी मम्मा बोलते थे कि है अल्लाह ऊपर, तो वो देख रहा है और हम भी काफ़ी मुश्किल में थे। दैट्स वाई मैं इस मामले को ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पाई। पर अभी आज अचानक से मैं मेरे घर में थी और वो लोग आए और मेरे साथ खींचातानी शुरू की, मेरी नोज़ पर पंच किया। मेरी मम्मा, मेरी चाची वगैरह मुझे छुड़ाने के लिए आए मेरी आवाज़ सुन के, तो वो लोग फिर भाग गए। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं था, वो सब नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। महाराष्ट्रामध्ये आमच्या मुलींना संरक्षण मिळत नाही आहे हे प्रूफ झालं आहे पुन्हा दुसऱ्यांदा, की या सरकारमध्ये महाराष्ट्रातली मुलगी ही महाड तालुक्यामध्ये ज्या मुलीवरती अत्याचार घरात शिरून झालेला आहे, ती मुलगी, तिचे सगळे पेरेंट्स नमाज पढायला गेलेले असताना घरामध्ये मुलं शिरून तिच्यावरती अटॅक केला, ही दुर्दैवी घटना आहे आणि सगळ्या मुलींसाठी हे संरक्षणच्या कायद्यानी दृष्टीने हे खूप घातक आहे। जर आज घरात शिरून मुलींवरती अटॅक होतोय तर उद्या रस्त्यावरनं चालणाऱ्या मुली पण सुरक्षित नाही आहेत। त्याच्यामुळे याच्यावरती काहीतरी पर्याय शोधायला पाहिजे आणि अशा मुलांवरती कार्रवाई करून त्यांना कडक दंड केला पाहिजे। उसने मुझे कहा था कि लड़के ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा तो हम टेंशन में है, थोड़ा सा सब्र रखो, हम देखेंगे उसको। ऐसे कर करके आज तक यहाँ तक नौबत पहुँची कि वो घर में आके घुसे। घर में नमाज़ पढ़ रही थी, उसके पापा भी नमाज को गए हुए थे और वो हॉल में वटे पे थी और आए ये 5 और एक ने बाल पकड़ा और खींचा और मुजम्मिल ताज ने उसके नाक पे पंच मारा और नीचे गिराए उसको और मारपीट चालू किए। बोले आज इसको उठाएंगे, देखता है इसको कौन बचाने को आता है। ये हमेशा से बच्चे सताते हैं। आज हमको इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि हम औरतें ही घर में रहते हैं, हमारे जेंट्स कोई घर में इधर सुबह हुई के हर कोई अपने अपने धंधे पे जाता है, इसलिए हमें इतना डर लगा हुआ रहता है। ये आते जाते थे गालियाँ वगैरह सब इनका ये हमेशा से चालू है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस।